मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल जारी। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर और डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान की नदी नाले बिखर गए। दर्जनों देहात में तैयार फसलें डूब गईं। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। अहमदपुर सयाल के दरियाई इलाकों में लोग की महफूज मकामात पर नकल मकानी। 18 हज़ारी में दरियाई जनाब में तुग़यान के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जंग में 2 बच्चे तरक्याती काम के लिए कूद गए। घड़े में बरसाती पानी जमा होने से डूब गए। सिंध के बेशतर इलाकों में 2 रोज़ से जारी बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन पानी की निकासी ना होने से कई शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जैकबाबाद में मूसलाधार बारिशों से कैसर केनाल में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और कई देहात पानी में डूब गए। लाहौर में एक बार फिर मानसून की तूफानी स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, केनाल, फिरोजपुर, मॉडल टाउन और टाउनशिप के इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, हर तरफ पानी ही पानी। महकमा मौसमियात के अगले 3 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेश गोई। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत उस्मान ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतालिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। अदालत आलिया के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। 29 मई के हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को फ़ोन कॉल्स और डाटा रिकॉर्ड्स करने से रोक दिया था। 25 जून के हुक्मनामे में कानून के बगैर फ़ोन टैपिंग के अमल को गैर कानूनी करार दिया गया था। क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुँचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस में मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो इसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना, अदालत को तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। समाअत जारी रखने की इजाज़त। नैब से बुध तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त की समाअत की। मुझे मिलिट्री कोड मुंतकिल करने के लिए फैज़ हमीद को वादा मुआफ़ गवाह बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई के कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। उन्हें खदशा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। अगर हमूदुर रहमान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो इलेक्शन हो जाता और मुल्क में 3 मार्शल लॉ भी ना लगते। बानी पीटीआई ने कहा, अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया। जो तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं वो अहमक हैं। पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो चुकी है। शहबाज शरीफ इलेक्शन में डिबेट करवाने और कुछ दिखाने का कह रहे थे। अब कराची आएँ तो उन्हें अपने अस्पताल ज़रूर दिखाएं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत। तकरीब से खिताब में बोले, सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। सूबा पंजाब के अस्पतालों की मुतालिक मदद के लिए भी तैयार हैं। बोले, हम चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते। अल्फाज से ज़्यादा काम की अहमियत होती है। हम दावे नहीं, काम करते हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ को मरी में उनके चाहने वालों ने सड़क किनारे रोक लिया। मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार, सेल्फियां भी बनवाई। कहा जिएंगे मरेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक आपको वज़ीर आज़म के तौर पर ना देख लूं। लिया के नौजवान की दुआ। अगर हुकूमत हम पर आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो खुशी से कोशिश करके देख ले। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ये 1500 केस चला चुके हैं, मजीद भी बना लें, ये कोशिश कर लें, फिर मुझे भी मौका मिलेगा। आरिफ अलवी ने कहा उन्होंने काजी फायज ईसा के बारे में बहुत कुछ कहा, उसकी भी अहमियत उन्हें होनी चाहिए। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग, पाकिस्तान में ही रहूंगा। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम करते हुए इन्होंने रेजोल्यूशन 901 भी पास करवाई। पाकिस्तान को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। वो आप सबके सामने, और कोई एक दिन ऐसा खाली नहीं गया जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम ना किया गया हो। क्या आप रऊफ हसन साहब को सहाफ़ी कहेंगे? करण थापर के साथ किसका राब्ता था? पहले नैब न्याजी गठजोड़ था, फिर न्याजी फैज गठजोड़ बना। मुशीर इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साइफर से लेकर खारजा पॉलिसी तक ये मुल्क दुश्मनी में चले गए। आज भी PTI का मकसद खारजा पॉलिसी ख़त्म करना है ताकि इक़्तिदार में आ सकें। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों से मिलकर मुहिम चलाई। PTI की जानिब से IMF को ख़त लिखकर कहा गया कि पाकिस्तान को पैसे ना दो। इस हजूम ने पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुँचाया। फारूक सत्तार ने खबरदार किया है कि बिजली रिलीफ ना मिला तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। MKM रहनुमा ने कहा कि सिंध हुकूमत हमें सब्सिडी देना नहीं चाहती, अवाम को रिलीफ दिया जाए वरना कराची से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। हुकूमती जमात के सरबराह बेटी के साथ बैठकर अशरफियाँ लुटा रहे हैं। पंजाब को इजाफी पैसा दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत से पूछते हैं क्या बाकी यकीम और लावारिस हैं? आज हमारे घर में आग लगी है, कल तुम्हारे घर में लगेगी। 1 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं 50 अरब रुपए की खतीर रकम से सब्सिडी दे के 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया, 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया, तनकीद करने के बजाय उसे सराहना चाहिए। दीगर सूबे भी अपने अवाम को ऐसा रिलीफ दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद थी नईमुर रहमान और सिंध हुकूमत उसे सराहेगी लेकिन उस पर बातें शुरू हो गए। वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के तमाम बिजली सारिफिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये रकम तरक्याती बजट से कटौती करके बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए दी गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं बिजली और पेट्रोल पर हुकूमत अपना जगह टैक्स खत्म करे। 28 अगस्त की हड़ताल में ताजुर बरादरी भरपूर शिरकत करेगी। IPPs की तबाहकुन रविश से मुल्क और मिल्लत को बचाया जाए। तनख्वाहदार तबके पर नारवा इजाफी टैक्स खत्म किए जाएं। IMF ही नहीं हुक्मरान तबके की अयाशियाँ आवाम के लिए जिल्लत का बायस है। साबिक सूबाई वजीर शकील खान के ऐवान में मुमकिन एहतजाज के बायस स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर के भी असम्बली की जानिब से इजलास मौखर करने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असम्बली इजलास 19 अगस्त को शेड्यूल था, स्पीकर ने अचानक 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। वजारत से बरतरफ सूबाई वजीर ने असम्बली फ्लोर पर मौक़िफ़ पेश करने का इंदिया दिया था। शकील खान की बानी PTI से मुलाकात मुतवक्किल है।